ऑलराइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो फूड डिलीवरी वेबसाइट पढ़ रहे थे ना, तो उसको हम टेस्ट करने से पहले उसके अंदर जो आपको एज ए होमवर्क हमने दिया था कुछ टास्क, आपको कंप्लीट करने के लिए बोला था। अगर आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम आज इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर क्या कंप्लीट किया और क्या अपडेट किया उसको ऑल एक्सप्लेन आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। उसके बाद कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल का जो एट्रीब्यूट या वैल्यू होती है, उसको आप कैसे फेच करके और कैसे निकाल के वहां पे मतलब कि आपको लेना है और उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ऐड करना है। उन सबको आज इस वीडियो के अंदर हम ऐड करेंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर। राइट, सो इस वीडियो का लेंथ मैक्सिमम आई थिंक मेरे को 20 से 30 मिनट के अंदर हो जाएगी सब चीज। अगर उससे भी कम होता है बट इस वीडियो का लेंथ थोड़ा कम होगी। तो सबसे पहले ये जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे राइट डाउन किया है ना, जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे ईमेल के कॉन्फ़िगरेशन को। राइट, तो ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन हमने अपने वेबसाइट के अंदर ऐड किया है। एनवायरनमेंट वैल्यू चाहिए, उसको हम कैसे लेते हैं उसको आज बताएंगे आपको। उसके बाद क्लाउडनरी का सेटअप करना है आपको, तो क्लाउडनरी के सेटअप के अंदर आपको एपीआई की सीक्रेट एंड क्लाउड नेम की नीड पड़ती है, तो उसको भी आप कैसे फाइंड कर सकते हो उसको बताएंगे। देन हमारा जो रेजर पे का सेटअप है, इसको अभी के लिए नहीं बताएंगे आपको। जब फ्रंट एंड की तरफ मूव करेंगे ना, तब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका सीक्रेट की और वो जो भी नाम होता है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमको फ्रंट एंड पार्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी हम इसको टेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो उसके लिए थर्ड पार्टी वेब हुक का यूज करना पड़ता है। बट उसमें आपको झंझट में नहीं पड़ना है, इसीलिए हम डायरेक्ट फ्रंट एंड से कनेक्शन करा देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम डाटाबेस का सेटअप करेंगे। तो ये 4 है जो को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है, बट इसके अंदर से हम तो एक के डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 3 डिस्कस करेंगे। उसके बाद बचा हुआ कोड के अंदर जो एज ए होमवर्क आपको दिया था, उसके बाद कुछ हमारा राउटिंग का कंसेप्ट को सेटअप करना था और क्या क्या हमने अपडेट किया उसको आपको एज ए आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उस वाले वीडियो को मतलब कि जो अगला वीडियो आ रही है उसके अंदर हम टेस्टिंग करेंगे, तो उसके आने से पहले आपको ये कंप्लीट करना है। और आप कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको लास्ट में बताएंगे। अगर आप डायरेक्ट कोड को ही क्लोन करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने पास, तो उसको भी तरीका बताएंगे। अदरवाइज आपको कोड को एक बार वेरीफाई करना, ठीक है। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक मैं इसके ऊपर कितना वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि ये टोटल 6 वीडियो इसके ऊपर अपलोड है, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके इस वीडियो को एक्सेस करना और इस प्ले लिस्ट को एक्सेस करना। इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक और कंसेप्ट का डाउट होगा आप लोगों को कि वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रही है। आई नो, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो तो आ रही थी रेगुलर, बट कंसेप्ट वाला वीडियो आ रही थी। बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम बिजी वगैरह थे और समथिंग, तो उसकी वजह से इस पर डिले हो गया, ठीक है। बट अब ट्राई करेंगे कि आने वाले समय में, यानी कि इसके बाद एक टेस्ट का वीडियो आएगी वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बट उसके बाद हम फ्रंट एंड की तरफ मूव करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा गैप होगा और उसके बाद कंटिन्यू वीडियो आ सकती है, अल्टरनेट आएगा, नहीं तो हफ्ते में एक वीडियो आएगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट। ये अब चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और आपको बताते हैं कि हमने क्या चेंज किया था। तो ये है, हम आ गए VS कोड के अंदर। देखो, ये हमारा अभी सर्वर पार्ट का कोड है, ठीक है। अभी इसका हम आर्किटेक्चर आपको दिखाया था, मैंने पहले ही डिस्कस किया था इसका शायद। लेट सपोज मैं वन मोर टाइम आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। यह हमने अभी तक इस वेबसाइट के अंदर, ये आपका लेट सपोज ये आपका फ्रंट एंड पार्ट है, ठीक है। और ये आपका क्या है, बैक एंड पार्ट है, राइट। राइट, तो हम अभी इसके 90% कोड को राइट डाउन कर चुके हैं, ठीक है। इसका 90% कोड का राइट डाउन कर चुके हैं, बट 10% हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के मे भी कुछ नीड पड़ सकता है, ठीक है। कोई हम नहीं राउट डाउन किए हैं, उसको हम अभी तक राइट डाउन नहीं किए। जो आगे आने वाले मतलब जब फ्रंट एंड बिल्ड करेंगे तो उसके अंदर मे भी कुछ नीड पड़ सकता है, जिसको हम उसी समय बिल्ड करेंगे और टेस्ट करेंगे, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90% अभी फ्रंट बैक एंड का कोड को राइट डाउन कर चुके हैं और फ्रंट एंड अभी मैं 0 लेवल पे हूँ, राइट। जब हम फ्रंट एंड को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप AI का यूज कर सकते हैं और उसका यूज करके
कैसे फ्रंट एंड का यूआई बिल्ड करा सकते हैं, देन उसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करके, मतलब उसको प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना ऐड कर सकते हैं, राइट। तो कोड ऐड नहीं करना है, बस यूआई को जनरेट करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर लेना, ताकि आपको आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कैसे हम फ्रंट एंड यूआई को जनरेट करते हैं यूजिंग एआई, राइट। सो यहाँ पे आपको दिखेगा फोल्डर, ठीक है। इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला फोल्डर है हमारा कन्फिग। कन्फिग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है भाई। देखो, कन्फिग शॉर्ट फॉर्म है कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। हमको अगर कोई भी एक नोड पैकेज मैनेजर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है नोड पैकेज मैनेजर का, मीन्स कि एनपीएम का, उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िग फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं। या वो कॉन्फ़िगरेशन आपका नोड पैकेज मैनेजर भी हो सकता है या कुछ और का भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपका बैकएंड, ठीक है, यहाँ पे हमारा बैकएंड आपका डाटाबेस एसक्यूएल का है, माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं या पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, या आप डाटाबेस के लिए मंगोडीबी यूज कर रहे हैं या ग्राफ क्यूएल यूज कर रहे हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस, राइट। आप जो भी डाटाबेस यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन को अगर ऐड करना है आपके प्रोजेक्ट के साथ, यानी सर्वर के अंदर, तो उसको आपको हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। अगर आप सर्च करो इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना है या इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको आप हमेशा कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर के अंदर आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके अंदर किसका किसका कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है। सबसे पहले हमने क्लाउडिनरी का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप किया है। अब इसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक मीडिया फाइल के अंदर क्या-क्या आ सकता है। सबसे पहले आपका इमेज आएगा, वीडियो आ सकता है, पीडीएफ आ सकता है, बहुत सारा आती है, ठीक है। तो अगर आपको ये मीडिया फाइल का कन्फ्यूजन है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपको, ये सब कंसेप्ट ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको डाउट है जब कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, टॉपिक डिस्कशन, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर जाओगे तो एक वीडियो मिलेगी आपको स्पेसिफिक फाइल अपलोड नाम से, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल अपलोड नाम से है, आई थिंक 53 मिनट का है। तो आप इसको जाके देखना, ठीक है। और स्किप मत करके देखना। अगर आपको लगता है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा है तो इसका स्पीड बढ़ा लेना, देखना। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डाटा, मतलब कि मीडिया फाइल को किसी क्लाउड के ऊपर स्टोर करते हैं, राइट। ये हो गया। तो आपको क्लाउडनरी का अगर एक्सेस करना है, यानी कि जो क्लाउडनरी, एक तो क्लाउड स्टोरेज है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। अब आपको माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि हम इसके अंदर क्लाउडनरी क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, क्लाउडनरी यूज करने का एक ही मोटिव है। मोटिव का मतलब ये है कि क्लाउडनरी एक तो बिगिनर लेवल का फ्रेंडली होती है, जिसको आपको इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आपको ये फ्री प्रोवाइड करता है। इसको आप कुछ स्पेस के लिए फ्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको समझना आसानी होती है। बट एडब्ल्यूएस का भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, मैं उसको किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर जरूर यूज करूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए एज ए क्लाउडनरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्लाउडनरी का कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये सबसे पहले क्लाउड नेम चाहिए, उसका एपीआई की चाहिए उसका, और उसका सीक्रेट चाहिए। अब ये कैसे आप फाइंड करेंगे, अभी थोड़ा देर के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये हमारा क्लाउडनरी का सेटअप हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे सेटअप किया था मल्टर का, राइट। तो मल्टर बेसिकली आप सेटअप कर सकते हो, अदरवाइज इसके कंपटीटर, यानी कि इसका अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो, एक एक्सप्रेस अपलोड फाइल करके पैकेज मैनेजर होता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। अभी मैंने बता रहा था कि इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, एक एक्सप्रेस अपलोड करके पैकेज मैनेजर होता है, जो कि नोड.जेएस के अंदर आती है। अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए एक्सप्रेस फाइल, राइट। तो आपको एक यहाँ पे ये मिलेगा, फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बट हमने अभी इन वेबसाइट के, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम मल्टर का कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, राइट। तो वो आप डिसाइड कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको यूज कर सकता हूँ तो इसको यूज करना, तो उसके लिए आपको मल्टर का सेटअप करने का कोई नीड नहीं है। बस npm को इंस्टॉल करो, देन आपके जो मेन फाइल है, यानी कि डेट इज द index.ts या js, उसके अंदर आप सेटअप कर सकते हैं। यही हुआ। हम इसके अंदर कुछ नहीं सेटअप किया भाई, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। बट एक बार और बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या किया। डिस्क स्टोरेज को यूज किया, मल्टर के अंदर एक
मेथड होती है जिसके अंदर आप डेस्टिनेशन बताते हैं और फाइल नेम बताते हैं कि आपका जो डेस्टिनेशन, आपका जो फाइल आ रही है, यानी कि जो भी इमेज है या जो भी मीडिया फाइल है, उसको आप किस फोल्डर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब वही होता है ना भाई। अगर लेट सपोज हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो मेरा डेस्टिनेशन होगा ना कि कहीं ना कहीं जाके हमको ठहरना है, रुकना है, और जो काम है करना है, राइट। तो उसी तरह ये है, हमको एक डेस्टिनेशन बताना पड़ता है, देन फाइल के नेमिंग वगैरह अगर आपको चेंज करना है कुछ तो वो भी ऐड करना पड़ता है, राइट। तो हमने उसको भी यहाँ पे ऐड किया है, डेट डॉट नाउ, यानी कि जो करंट डेट है वो आ जाएगी पूरा, उसके बाद फाइल का ओरिजिनल नेम आएगा, दोनों ऐड हो जाएगी, देन आपका एक न्यू फाइल का नेम क्रिएट हो जाएगा, राइट। हमने इसको क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, बस यही इतना सेटअप था। उसके बाद हमने यहाँ पे नोड मेलर का सेटअप किया है। अब देखो फिर वन क्वेश्चन कि ये नोड मेलर का सेटअप हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब मैंने बताया ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर। अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये नोड मेलर को कैसे सेट कर सकते हैं, यू गो एंड चेक के हेयर कि 2 वीडियो आपको दिखाई देगा। सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन यूजिंग पासवर्ड, मतलब कि ईमेल वेरिफिकेशन यूजिंग नोड मेलर पहला कंसेप्ट के अंदर है। पहला वीडियो के अंदर हमने इन डिटेल बताया कि ये कैसे काम करती है। उसके बाद इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ईमेल वेरिफिकेशन विथ नोड मेलर कंसेप्ट इन नोड.js, राइट। उसके बाद फिर हमने ईमेल वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड का चैप्टर 2 के अंदर जब जाओगे तो वहां पे फॉरगेट पासवर्ड यूजिंग ईमेल कैसे करते हैं उसको भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये था, मैंने ये भी बता दिया इसका सेटअप। यहाँ पे आप इसको देख लेना, इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट है, कैसे ले सकते हैं उसको भी हम बताएंगे, तो इसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम बेसिकली जब हम नोड मेलर को इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक क्रिएट ट्रांसपोर्टर करके मेथड होता है। तो उसके लिए आप जाके प्लीज मेरा जो नोड मेलर ये वाला वीडियो है उसको देखना, 2 पार्ट में है। अगर आप एक वीडियो को भी देख सकते हैं तो उसमें अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, देन आप सेकेंड पार्ट को देखना तो देखना, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और आता है इसका रेजर पे का कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने सेटअप किया है, बट अभी भी इसके अंदर हमको कुछ डाउट है। सो आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसको हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम फ्रंट एंड की तरफ चलेंगे तब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों को आपस में, तो वहां पे हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन बढ़ सकती है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी तक हम की आईडी और सीक्रेट, यानी की आईडी का मतलब होता है एपीआई की जो आपको रेजर पे एक प्रोवाइड करती है। जब आप एक अकाउंट क्रिएट करोगे देन आपको उसके बाद की सीक्रेट मिलेगा, तो हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लेना। बट अभी के लिए एज ए राइट डाउन कर चुके हैं, राइट। उसके बाद मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आती है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर कुछ कंट्रोलर को हमने ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके थे आपके साथ, और कुछ को हमने होमवर्क दिया था। सबसे पहले ऑथ के अंदर जाओगे तो आपको आई थिंक इसके अंदर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। उसका ऑथ के अंदर हमने साइन अप का लिखा है, लॉगिन का लिखा है, सेंड बाय ईमेल का लिखा है, और अपडेट पासवर्ड का लिखा है। अब ये कैसे राइट डाउन किया, तो प्लीज इसके लिए आप पिछला वीडियो जाके देखना, जो भी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है तो उसको जरूर देखना। बट हम इसके अंदर एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो आई थिंक वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगी, राइट। क्योंकि अभी तक हमने जो भी वीडियो अपलोड किया उसका लेंथ आई थिंक 1 आवर से तो कम है नहीं। तो लेट सपोज हमने 6 वीडियो आई थिंक अपलोड किया था, तो 6 आवर वो हो जाएगा, और प्लस में आज का ले लो तो टोटल 6 आवर का वीडियो तो बना नहीं सकते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो जो नाम है उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डाउट है, कंट्रोलर है। उसके बाद इसके अंदर हमारा साइन अप क्या है, लॉगिन क्या है, सेंड लिंक बाय ईमेल एंड पासवर्ड अपडेट, राइट। तो ये 4 है जो कि ऑथ के अंदर है। उसके बाद जब आप कार्ट के अंदर जाओगे तो आई थिंक कार्ट के अंदर भी हमने 5 को राइट डाउन किया था, इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस किया है, जाके उस वीडियो को देखना। सबसे पहले गेट कर सकता है कार्ट के डाटा फ्रॉम यू, मतलब कि आपके कार्ट के अंदर कितना डाटा है उसको यूजर फेच कर सकता है। देन ऐड कार्ट आइटम कर सकता है। उसके बाद अपडेट क्वालिटी के बात किया था मैंने, रिमूव कार्ट आइटम, मतलब आइटम को रिमूव करना है फ्रॉम कार्ट के अंदर से, क्लियर कार्ट करना, ये सब है। तो इसको जाके आप देख लेना, ठीक है। अब आती है आपका फूड कंट्रोलर को, इसको भी हमने आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किया था, बट आई थिंक इसके अंदर आपको ये होमवर्क दिया था, इसको आपको कंप्लीट करना है, जिसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके। इसको दिया था आई थिंक, या रेस्टोरेंट के अंदर दिया था, जो भी दिया था दोनों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इसको जाके प्रेफर करना, देखना, और क्या हमने किया है और आपको जो किए हो उन दोनों में क्या अंतर है उसको आप जाके इनिशलाइज करना। उसके बाद हमने यहाँ पे फूड का जो रेटिंग क्रिएट कर सकते हो उसका रिलेटेड हमने राइट डाउन कर चुके हैं। इसको भी हमने आपको एज होमवर्क में आई थिंक दिया था, तो जाके देखना। सबसे पहले क्रिएट कर सकता है फूड रेटिंग रिव्यू, अपडेट कर सकता है फूड रेटिंग रिव्यू, डिलीट कर सकता है फूड का रेटिंग जो दिया यूजर ने, गेट कर सकता है या एडमिन भी कर सकता है, राइट। उसके बाद फूड रेटिंग एंड रिव्यू गेट बाय आईडी, मतलब एक सिंगल फूड का कितना टोटल रेटिंग रिव्यू है उसको भी आप फेच कर सकते हो, और इसका यूज करके आप ऑल फेच कर सकते हो, राइट। ऑर्डर से रिलेटेड हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, बट इसको
अभी के लिए हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज जब हम टेस्ट वाले वीडियो के अंदर इसको कुछ नहीं करेंगे, जब हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फ्रंट एंड की तरफ जब जाएंगे तो कुछ पार्ट को क्रिएट करने के बाद हम इसमें अच्छे से कंप्लीट करेंगे, राइट, टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने रेस्टोरेंट के अंदर भी हमने कुछ कंप्लीट किया था, अगर आपको देखना है तो इसके अंदर भी हमने आपको एज ए होमवर्क में दिया था, कुछ इसमें दिया था या फूड वाले में दिया था, ये आपको पिछले वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो दोनों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, सेम है जिस तरह हमने फूड के अंदर का जो कंट्रोलर को राइट डाउन किया, इसमें भी वही है। उसके बाद रेस्टोरेंट एड्रेस के अंदर भी हमारा है, तो रेस्टोरेंट एड्रेस में भी 4 राउट था, जिसमें क्रिएट रेस्टोरेंट एड्रेस, अपडेट रेस्टोरेंट एड्रेस और गेट रेस्टोरेंट एड्रेस एंड डिलीट रेस्टोरेंट एड्रेस, उसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। और यूजर के अंदर आई थिंक आपको होमवर्क में दिया था इन दोनों में से कोई होमवर्क, तो उसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका जितना हमको अभी तक रिक्वायर कंट्रोलर्स का ध्यान आया उसको हमने राइट डाउन कर चुके हैं। अगर आगे चल के कोई नीड पड़ता है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे, नॉट डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर प्रिज्मा का सेटअप है, जिसको ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है, इसमें क्या बताऊं मैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राउट्स, ये एक आपको नया फोल्डर दिखेगा, इसमें बेसिकली हम राउटिंग किए हैं। अब राउटिंग के अंदर आपको कैसे राउटिंग करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस बोलते हैं जिसको हमने फेच किया है, जो कि हमारा एक्सप्रेस पैकेज के अंदर से आ जाएगा। ये जो आपका राउट्स फोल्डर ये आपके लिए नया लग सकता है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम ऑथ राउट्स को आपको डिटेल में समझाते हैं, देन आप बाकी को समझ सकते हो उस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम राउटर को लिया है अपने एक्सप्रेस के अंदर से डी स्ट्रक्चर करके, राइट। ये जो सिंटेक्स होती है ना, ये जो सिंटेक्स, ये डी स्ट्रक्चर करना, यानी कि जो एक्सप्रेस है उसके अंदर बहुत सारा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो उसके अंदर से हमने अपना राउटर को फेच किया है, ठीक है। राउटर को फेच करने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक राउटर को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। राउटर कुछ नहीं, राउटर एक तरह का फंक्शन है, फंक्शन के सामने हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट। अब ये हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमने साइन अप, लॉग इन, सेंड लिंक बाय ईमेल, अपडेट पासवर्ड, ये सबको क्या किया है, इंपोर्ट कराया, बिकॉज हम वहां उस कंट्रोलर के अंदर उसको एक्सपोर्ट किया था, तो उसको हम इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं आसानी से, मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी यूजर से रिलेटेड एड्रेस है उसको भी हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा चुके हैं, मतलब इंपोर्ट करा चुके हैं। और यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर को भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे मिडलवेयर फोल्डर के अंदर ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हैं। और इसके अंदर भी हमने आपको होमवर्क में दिया था ये इन दोनों को, तो उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये इज ऑनर है, इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, देख सकते हो ये एक छोटा सा सिंटेक्स हमने ऐड किया है और सेम आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो इसको भी हमने यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट किया। बाकी हम यहाँ पे ऑथ, जैसे जो भी हमने अभी डिफाइन किया, ऑथ राउटर के ऊपर मेथड आती है, इसके अंदर पोस्ट, पुट एंड अपडेट के लिए आती है, पुट एंड आपको अगर पैच भी आती है, डिलीट भी आती है, गेट भी आती है, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। पोस्ट के अंदर आपका साइन अप का मेथड होगा, उसी तरह ये पोस्ट होगी लॉगिन में भी, और अपडेट के लिए पुट होता है, तो पुट यहाँ पे यूज किए हैं, और पोस्ट होता है फॉरगेट पासवर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, गेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे राउट है, इसको आप पढ़ना, इसके अंदर कोई चीज आप इसके अंदर आप कुछ नहीं सीख सकते हो, बस एक से बार समझना है, देन आप उसी तरह सेम इंप्लीमेंट करते जाओगे। अगर आपको प्रोटेक्टेड बनाना है तो उसके लिए आप जैसे कि यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर के अंदर जैसे कि क्या है, इसका अंदर क्रिएट यूजर एड्रेस, यूजर एड्रेस क्रिएट करेगा वही यूजर जो यूजर ऑलरेडी लॉगिन हो, तो वो क्रिएट कर सकता है, इसीलिए हमने इसको प्रोटेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ऑथ मिडलवेयर, ऑथ मिडलवेयर, ऑथ मिडलवेयर, ऑथ मिडलवेयर, राइट। अब ये जो 4 राउट आपको दिखाई दे रहा है, यानी क्रिएट यूजर एड्रेस, अपडेट यूजर एड्रेस, डिलीट यूजर एड्रेस, ऑल गेट ऑल यूजर एड्रेस, ये आपका एक प्रोटेक्टेड राउट है। मीन्स कि जो यूजर अगर लॉगिन नहीं है तो वो यूजर तो पहले यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, देन अगर बाय चांस सिर्फ इसी राउट को एक्सेस करना चाहता है तो वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, बोलेगा कि आप पहले अकाउंट क्रिएट करो या लॉगिन हो जाओ, देन आप इसके ऊपर आ सकते हो, राइट। तो आशा करते हैं कि आपको राउटिंग वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आओगे, आप आगे का बाकी समझ सकते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पे फूड से रिलेटेड को कंप्लीट किया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑनर से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर और उसके बाद ऑनर, ऑथेंटिकेशन भी होगा, और जो ऑथेंटिक यूजर है वो ऑनर होना चाहिए, तभी इस राउट को क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, राइट। उसी तरह आगे आपको दिखाई देगी, तो कंपेयर करना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑर्डर का है, तो ऑर्डर वाला भी हमने यहाँ पे ऐड कर चुके हैं।
उसके बाद रेस्टोरेंट वाला भी है, रेस्टोरेंट के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि ओनर का एड्रेस का ये है, और आपको बाकी ओनर तो सबको एक्सेस कर सकता है, इसलिए हमने यूजर का डिफाइन नहीं किया है। कार्ट वाला भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर वाला भी हमने डिफाइन किया है, बट इसको फ्रंट एंड के अंदर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राउट से रिलेटेड हो गया। उसके बाद यूटिल्स के अंदर 2 फाइल है, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। उसके बाद टाइप्स नाम का एक फ़ोल्डर है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा एक एरर आ रही थी, जिसके अंदर हम हमेशा इग्नोर वाला मेथड ऐड कर रहे थे, तो उसको भी हम यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली यूजर को यूजर टाइप्स का डिफाइन किया। अब यूजर कहाँ से आ रहा है, ये मेरा प्रिज्मा क्लाइंट के अंदर से आ रहा है। अब इसके अंदर डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बट इतना ध्यान रखना, उसको ऐड करते हैं ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद हमारा index.js या टीएस आती है, तो इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। जब भी हम सर्वर को रन करते हैं तो यहीं से सर्वर रन होती है। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया है कि एक्सप्रेस का इंस्टेंस लिया है। उसके बाद कोर्स को हमने सेटअप किया है। कोर्स को इसलिए सेटअप किया है क्योंकि हमको फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना है, तो कोर्स की नीड पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमने .env का कॉन्फ़िगरेशन लिया है, उसको यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया, इसलिए क्योंकि हमको process.env जो भी आपका एनवायरनमेंट फाइल, मतलब फाइल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट है उसको एक्सेस करना होता है, राइट। यहाँ पे हमने कुछ फाइल को इंपोर्ट कराया है, जो कि मेरा राउट्स के अंदर से आ रहा है, ठीक है। और आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस फाइल अपलोड को आई थिंक नीड नहीं थी, बट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना ऐप वाला एक ऐप क्रिएट किया। उस ऐप का यूज करके हम यहाँ पे एक मिडलवेयर ऐड किया। इसका क्या है कि जो भी डाटा आएगी फ्रंट एंड की तरफ से वो एक जेसॉन फॉर्मेट में आना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे अपना ऐप एक्सप्रेस फाइल अपलोड वाला का भी सेटअप कर चुके हैं, ठीक है। बट हम मल्टर का भी सेटअप किए थे, कोई नहीं। आई थिंक जब हम इसको सेटअप किए तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यार। हाँ, यहाँ पे मल्टर का हम यूज नहीं किए हैं, ठीक है। मल्टर का हम डिलीट भी कर सकते हैं, कोई नीड नहीं है, ठीक है। उसको अगर मतलब हमने समझा दिया आपको कंसेप्ट। अगर आपको लगता है कि मल्टर वाला फाइल को डिलीट कर दे तो कर सकते हो, उसका कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्रेस फाइल अपलोड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कोर्स का सेटअप किया, जो भी ओरिजिन होगा वो इसके ऊपर आना चाहिए फ्रंट एंड का, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना राउट्स को डिफाइन किया है। लोकल होस्ट जो भी आपका सर्वर रन हो रही है उसका यूआरएल, उसके बाद आपको ये वाला यूआरएल दिखाई देगा। देन आपका ऑथ राउट से रिलेटेड यूआरएल दिखाई देगा, यानी कि इसके अंदर साइन अप, लॉग इन, फॉरगेट पासवर्ड और जो भी आगे का है वो दिखाई देगी, राइट। एंड उसी तरह चलती है आपका यूआरएल, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसको सेटअप करना है तो उसके लिए app.use का यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा पोर्ट को हमने यहाँ पे फेच करना है अपने इन्वायरमेंट फाइल के अंदर से। अगर वहां से मिला तो ठीक है, अदरवाइज इस पे चलेगा। एंड हम यहाँ पे एक मतलब कि वो बोल सकते हैं, इसको डमी राउट क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे हम अपना सर्वर लिसन दिखा रहे हैं। अब लेट्स सपोज इसको सेव करके उसके बाद हम इसको रन कराएंगे क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो हमने इसको क्लियर किया, देन npm रन टेप करेंगे। रन कराने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके पैकेज डॉट जेसन के अंदर से ये स्क्रिप्ट टैग, मतलब स्क्रिप्ट है ना, उसको सेटअप कर देना। इसके अंदर आपको क्या करना है कि डेव को सेटअप करना है, उसके बाद बिल्ड को सेटअप करना है, उसके बाद स्टार्ट को सेटअप करना है। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो रन कराने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे तो एक एरर आया, इसलिए क्योंकि हम अभी कहाँ है, फूड डिलीवरी वेबसाइट के अंदर है, बट हमको सर्वर के अंदर जाना था। हम यहाँ से सर्वर के अंदर आ गए, राइट। अब इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे। उसके बाद क्लियर करने के बाद अब जब हम npm रन डेव करेंगे तो फाइल तो रन हो जाएगी, ठीक है। बट जब इस टेस्ट करने जाएंगे तो ये एरर शो करेगा, बिकॉज हमारा प्रिज्मा अभी डाटाबेस ऑन नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो का हम जो मेन मोटिव था, आज हम आपको इसमें एक इन्फॉर्म कर दें कि हम क्या चेंज किए हैं, और आपको टेस्ट वाले वीडियो से पहले आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के लिए आपको ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको अपने गिटहब के ऊपर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो गिट ऐड कमांड चलाइएगा, ये मेरा गिटहब के ऊपर चला गया। और इसके बाद हम कमेंट करेंगे, कमिट कमिट बोलते, कमेंट नहीं, कमिट। और यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट परसेंट, राइट। कुछ इस तरह हमने मैसेज में डाल दिया। उसके बाद गिट ओरिजिन, ठीक है। ब्रांच का नाम क्या है, मेन है, ठीक है। तो हमने इसको अपने गिटहब के ऊपर पुश कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा गिटहब के ऊपर पुश हो गया। उसके बाद थोड़ा वेट करो, मैं गिटहब अकाउंट ओपन करता हूँ, राइट। रिपोजिटरी के अंदर आने के लिए आपको यहाँ पे फूड डिलीवरी दिखाई देगा, इसके ऊपर आना। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करके यूआरएल को कॉपी करना है। देन आप टर्मिनल ओपन करना, राइट। एक काम करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे जब आओगे तो इसके अंदर आप टर्मिनल को ओपन करना अपने मतलब डेस्कटॉप के ऊपर।
और टर्मिनल को ओपन करने के बाद एक बार इसको क्लियर करना, देन गिट, ठीक है, और उसके बाद क्लोन करना और ये आप करना। इसको करने के बाद इंटर करना, तो ये आपका प्रोजेक्ट हमारे गिटहब के अंदर क्लोन, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लोकल सिस्टम के अंदर क्लोन हो गया, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि एक बार हम इसको देखते हैं, यहाँ पे क्लोन हुआ है, इसको आपको VS कोड के अंदर ओपन करना है वापस से। मैं बता देता हूँ सब चीज स्टेप। यहाँ पे मोर पे चले, अपना पुराना फाइल को बंद कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा सर्वर है और इसको अब ओपन करना है अपने टर्मिनल को। उसके बाद आप यहाँ से क्लियर करना है। आपको इसके अंदर एक चीज, दो तीन चीज नहीं दिखाई देगी। सबसे पहले आपको .env तो ऑलरेडी मैं एग्जांपल के अंदर सेट किया था। उसके बाद आपको एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होती है वो नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, CD करके आपको जाना है सर्वर के अंदर, ठीक है। हम सर्वर के अंदर आ गए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है, राइट। जब आप npm इंस्टॉल करोगे तो इससे आपके सिस्टम यानी कि जो फोल्डर है, फाइल है, उसके अंदर आपको क्या होगा कि जो भी नोड मॉड्यूल के अंदर यानी package.json के अंदर जो भी नीड है वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है तब तक क्या करना है आपको, ये जो .env एग्जाम्पल है इसको आपको चेंज करके, ठीक है, रीनेम कर लेना। अगर आप यूज कर रहे हो तो इसको रीनेम करके .env सेट कर देना, ठीक है। और इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट वैल्यू है उसको आप ऐड कर लेना, अपने साइड से डाटाबेस को ऐड कर देना। बाकी सबको हम आपको बता रहे हैं अभी जो कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हो गया इंस्टॉल। अब आपका इसका प्रोजेक्ट को आप टेस्ट कर सकते हो ऐड करके डाटाबेस का सीक्रेट वगैरह, राइट। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना था कि कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज़ थी कि यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम चलते हैं VS कोड को अपने वापस से ओपन करते हैं। उसके बाद हमको इसके अंदर चाहिए, तो इसे ईमेल का होस्ट चाहिए जो आप इसी का यूज कर सकते हैं। ये पोर्ट नंबर का कोई नीड नहीं था। ईमेल का यूजर नेम चाहिए जो आप अपने तरफ से कोई भी एक ईमेल प्रोवाइड कर सकते हो। और मेन चीज़ है कि ईमेल का पासवर्ड लेना आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी जीमेल अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि हम इसके अंदर एक जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर मैनेज योर अकाउंट के ऊपर जाना है। उसके बाद आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐप पासवर्ड, राइट। जब आप ऐप पासवर्ड सर्च करोगे तो यहाँ पे ये वाला दिखाई देगा, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट करने के या वेरीफाई वगैरह करेगा, बिकॉज 2 स्टेप यानी कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। जब आप ऑन करोगे तो ये आपसे पूछेगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप का नाम पूछेगा, ऐप का नाम डालना। उसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर एक पासवर्ड आएगी, उसको ऐड करना है, ठीक है। मैंने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का जो सेटअप था उसको आपको बता दिया। क्लाउडनरी के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फाइल अपलोड वाले के अंदर जाकर देख लेना। और उसके बाद रेजर पे का सेटअप करेंगे और डाटाबेस का सीक्रेट का यूआरएल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जिसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया है, बट ये आपके लोकल मशीन के अंदर रन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बता दिया कि आपको कैसे ये सब लेना है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि आप जैसे कि इसके अंदर जाओगे तो आपको ये ईमेल वाला का सेटअप मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको ये वाला सेटअप मिल जाएगी, क्लाउडनरी सेटअप। एंड उसके बाद बाकी तो नहीं डिस्कस किया, बट मैंने इसमें भी बता दिया आपको। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने कंप्लीट टास्क आपको दिया था वो आपने नहीं किए तो प्लीज़ आप कंप्लीट कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या ये सीरीज पसंद आ रहा होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट कर देना जिससे हमको मोटिवेशन मिले। और अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर।